नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। विश्व साक्षरता दिवस पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। लद्दाख, गोवा, लक्षद्वीप और त्रिपुरा के बाद अब हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। देश भर में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता सबसे ज्यादा 99.3% है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे पहाड़ी राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के वक्त हिमाचल की साक्षरता 7.5% और साल 2011 में साक्षरता 82.80% थी। अब ये बढ़कर 99.30% हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद यहां आकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ऐसे में राज्य सरकार को आर्थिक मदद की उम्मीद है। 1951 में जब मात्र 7.5% हिमाचल के लोग साक्षर थे और उस साक्षरता को आज पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में हमने घोषित किया है। केंद्र सरकार ने हमारी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1971 में पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश बना। उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए और इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण जहां हम पूर्ण साक्षर राज्य बने, अब गुणात्मक शिक्षा में भी हम आने वाले समय में हम प्रदेश के पहले कुछ राज्यों में हम शामिल हो जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण ये है कि जो भी साक्षरता की दर हमारी बनी है उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने कई शिक्षा विभाग में परिवर्तन किए हैं और उसमें स्कूल एजुकेशन एक बोर्ड बनाया है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है और अच्छे शिक्षा संस्थानों को विकसित किया जा रहा है जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आत्मविश्वास से परिपूरक हो। इस दृष्टिकोण से शिक्षा नीति में और बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से हमारी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और बदलाव देखेंगे और आने वाले समय में हमारे जो सरकारी क्षेत्र के स्कूल है उसमें हम सीबीएसई बोर्ड को भी लागू करेंगे और एजुकेशन बोर्ड को भी, दोनों बोर्डों के साथ एक समावेश बनाकर क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देंगे। देखिए, राष्ट्रीय आपदा का तो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वहाँ पास किया। अब प्रधानमंत्री जी ने आकर पूरा वो सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद हमारी उनके साथ कल प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के बाद वो सब बातों को अपने अधिकारियों के साथ समझेंगे और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आशा तो होती ही है और ख़ुद जब आप अवलोकन करेंगे तो उसका ना कुछ फ़ायदा, और जो अपने धरातल पर जाकर वो जब देखेंगे तो उस परिस्थितियों का ज़्यादा जानकारी वो प्राप्त करके कुछ ना कुछ स्पेशल रिलीफ पैकेज की हमें आशा है। कितना नुकसान हुआ है और क्या मांग करेंगे आप, क्या की जाएगी? देखिए, हमने तो कई बार कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। 5,000 करोड़ तक का नुकसान का अभी अनुमान है और इससे ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि कई सड़कें पंचायत की है जो अभी टूटी हुई है और कई सड़कें हमारी राज्य की है जो टूटी हुई है। तो निश्चित रूप से अभी पानी की योजनाएं हैं, जो पावर प्रोजेक्ट है वो पानी में डूब चुके हैं। सिंचाई की योजनाएं हैं, पीने की पानी की योजनाएं हैं। इन सब योजनाओं को जब टूटी हुई होती है बहुत अधिक पैसा लगता है और बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। तो ये सब दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि हमने कैसे
जो भी मांग उनकी केंद्रीय टीम आके निरीक्षण भी करेगी और जो केंद्र की राज्य सरकार की मांग होगी उस पर कितना गंभीरता से विचार करते हैं। नहीं, वो राइडर कर थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन करनी है कि किसी भी कर्मचारी का कोई जो पे में सोच रहे थे कि 8,000 की कटिंग हो जाएगी, 10,000 की होगी, ऐसे किसी भी प्रकार की कटिंग होगी उसको अमेंडमेंट किया जाएगा और भविष्य में जो भी कर्मचारी लगेंगे उन्हें एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, जो दे दिया गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। सर, इस बार दिल्ली जा रहे हैं तो क्या आपदा राहत वाला ही नहीं, इस बार मैं दिल्ली एक बार फिर से 11 तारीख को फाइनेंस कमीशन से मिलने जा रहा हूँ। फाइनेंस कमीशन के पास अपनी मांग रख रहे हैं कि जो जिस प्रकार की आपदा आई है और उसमें हमें आप गंभीरता से हमारी बात पर विचार करिए और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हम चाहेंगे कि नियमों में परिवर्तन किया जाए। फॉरेस्ट एक्ट है जिसमें हमारे यहाँ फॉरेस्ट की जो जगह है उसमें जिनकी जगह बह गई है और वो उस जगह में अपनी जगह पर मकान बनाकर नहीं रहना चाहते, उनको एक बीघा वन भूमि के जो कानून है उसमें परिवर्तित किया जाए और जो हिल एरिया के नियम हैं अक्रॉस द कंट्री उनको में बदलाव किया जाए। इस बारे में हमने एक मेमोरेंडम बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई है। थैंक यू।